मैं फेसबुक पे जाता हूँ, एक बार मैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आपको क्या करता हूँ, उसका डैशबोर्ड आपको शो करता हूँ, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, किसके ऊपर हमारी क्लासेस होने वाली है, ठीक है। ये देखो, 1 मिनट, ये लॉन्च ये दिख रहा है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये एक कैंपेन है, तो कैंपेन में सेटअप कर लेते हैं, एड सेट जब सेटअप कर लेते हैं, एड जब सेटअप कर लेते हैं, और उसके बाद जब एड रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एड का रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। एड का क्या रिजल्ट है, वो चीजें हमें यहाँ पर दिखती है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में बहुत सारे मैट्रिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक मैट्रिक्स है, रीच एक मैट्रिक्स है, इंप्रेशन एक मैट्रिक्स है, कॉस्ट पर रिजल्ट मैट्रिक्स है, अमाउंट स्पेंट ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है। बट और एक बात और, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि इतना ही सा मैट्रिक्स है, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। बट मैं आपको बहुत सारे मैट्रिक्स को नहीं समझा रहा, ठीक है। मैं आपको सारी की सारी चीजें वही बताऊंगा, ठीक है, जो हमारे काम की चीजें वो, ठीक है। आते हैं अब अपने फिर से डैशबोर्ड, चाहिए। सबसे पहले तो एक वर्ड आता है इम्प्रेशन और एक आता है रीच, ठीक है। ये इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इम्प्रेशन क्या होता है और रीच क्या होता है, दोनों को एक ही साथ हम समझ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए, सपोज करिए, ठीक है, सपोज दैट एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। आपने एक ऐड चलाया, ठीक है। अब वो ऐड इसको 2 बार दिखा, ठीक है, इसको 2 बार दिखा, इसको भी 2 बार दिखा, इसको 3 बार दिख रहा है, इसको भी 2 बार दिख रहा है, ठीक है, और इसको 3 बार दिख रहा है। टोटल कितना हो गया, कितनी बार आपका ऐड दिखा, टोटल कितनी बार आपका ऐड दिखा, जल्दी से काउंट करके बताइए चैट बॉक्स में प्लीज। काउंट 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 काउंट, जल्दी 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 जल्दी। 12, 1 2 3, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत नहीं लग रही है दिनेश जी? 1 2 3, हाँ 1 2, यस यस यस। चलो, यहाँ पर कितना हो गया, 12, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, प्रॉपर ध्यान से सुनोगे एक बार में समझ जाओगे। कितना बार दिखा, 12 बार दिखा। कितने लोग को दिखा, 5 लोग को दिखा। तो जितना बार दिखा वो होता है हमारा इम्प्रेशन, ठीक है। और जितने लोगों को देखा वो होता है हमारा रीच, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि इसको कितना बार दिख रहा है, यूनिक कितना लोग है यहाँ पर, है तो 5 ही लोग, ठीक है। तो जितने लोग होते हैं, जितने इंसान होते हैं, वो होता है हमारा रिच, ठीक है। और जितने इंप्रेशंस होते हैं वो होता है हमारा क्या, कितने बार हमारा ऐड दिखा, ठीक है। अब ब्लॉगिंग के फील्ड में जाओगे तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई जितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा, उस पर क्लिक किया, कमेंट किया, या तो लाइक किया, एंगेजमेंट किया, वो सारी की सारी इम्प्रेशन या तो रीच से उसको पता नहीं कैसे कैसे बताते हैं। बट बस टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एड इज डिस्प्ले, ठीक है। कितनी बार आपका ऐड दिखा, रीच कितने यूनिक विजिटर ने आपका, ठीक है, यूनिक कितने लोगों ने आपके एडवर्टीजमेंट देखे। सम टाइम देखो क्या होता है, कभी कभी हम जब रीमार्केटिंग करते हैं, ठीक है। टारगेटिंग भी 2 3 तरीके से होती है, ठीक है। एक होता है ब्रॉड टारगेटिंग, ठीक है, इसी को ओपन टारगेटिंग भी कहा जाता है, ठीक है, सम टाइम। और एक होता है नैरो टारगेटिंग, एक होता है लेजर टारगेटिंग, ठीक है। लेजर करना मीन्स की प्रॉपर एक ऐसा इंसान को खोजो जो कि आपके बिजनेस से ही प्रॉपर रिलेटेड रहता हो, ठीक है। 2 3 तरीके का यहाँ पर क्या होता है हमारे पास टारगेटिंग होती है। टारगेटिंग का ही एक और तरीका है रीटारगेटिंग, ठीक है। तो वेन एवर आप रीटारगेट करते हो, ठीक है, जब कभी भी आप रीटारगेटिंग के पर्पज से एडवर्टीजमेंट चलाते हो, ठीक है, तो आपको इम्प्रेशंस देखना पड़ता है, ठीक है, कि इम्प्रेशन हमारा, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए एज कॉम्पेयर टू रीच, ठीक है। इम्प्रेशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या, और रीच कम हो रहा है, ठीक है। मान लो कि अगर इम्प्रेशन और रीच आप दोनों को देख रहे हो, ठीक है, इम्प्रेशन और रीच दोनों को देख रहे हो और रीमार्केटिंग कर रहे हो, तो इसका नंबर, रीच का नंबर बढ़े चाहे ना बढ़े आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ। बट इम्प्रेशन का नंबर बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर 5 लोग है, ठीक है, जिसको आप रीटारगेट करना चाहते हो, तो पांचों को बार 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 हमारा ऐड दिखे, ठीक है। हम इस पे फोकस नहीं करें कि किसी नए बंदे को हमारा एडवर्टीजमेंट दिखे, नहीं, जो पुराना है उसी को बार बार दिखे। और इसी को रीमार्केटिंग कहा जाता है, रीटारगेटिंग कहा जाता है, ठीक है। एक बार अगर आपको पता है कि आपका ऑडियंस कौन है, ठीक है, अगर आपने देख रखा है कि अच्छा ये हमारा पोटेंशियल ऑडियंस है,
उन सारे के सारे ऑडियंस का भी डेटा सेट करके आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। उसी तरीके के ऑडियंस आपको फेसबुक ला के देगा, ठीक है? टारगेटिंग हम यही करते हैं खास करके, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा आगे जब जाएँगे तो, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हो, रीटारगेटिंग में इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स को। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मिस की आप किस पर्पज़ से कैंपेन चला रहे हो, ठीक है? इसको भी डिफाइन करती है, ठीक है? आ जाओ, इंप्रेशन रीच हो गया खत्म, उसके बाद होती है क्या? फ्रीक्वेंसी। आपको बार-बार इंप्रेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बार-बार रीच देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप इन दोनों को एक साथ देख लो। किस किस लिए? ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अति से, ठीक है? किस मैट्रिक्स के थ्रू? फ्रीक्वेंसी वाले मैट्रिक्स के थ्रू। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ठीक है? इंप्रेशन डिवाइडेड बाय रीच, ठीक है? मिस के कितनी बार आपका एडवर्टाइज़मेंट दिखा डिवाइडेड बाय कितने लोगों को दिखा, ठीक है? ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अगर आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने बोला था टेक कि रीटारगेटिंग, ठीक है? रीटारगेटिंग हम क्या देखते हैं कि इम्प्रेशन बढ़ना चाहिए, रीच बढ़े चाहे ना बढ़े इससे हमें मतलब नहीं होता है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम बार-बार एक ही लोग को टारगेट करें। बार-बार देखो, किसी को आप अच्छा खासा टाइम दिखाओगे ना एडवर्टाइज़मेंट, तो कभी न कभी वो आपके एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे विज़िट कर ही लेगा, ठीक है? लैंडिंग पेज पे एक बार विज़िट कर रहा है, तो अगली बार क्या होगा फिर से ऐड दिखाओगे तो कभी न कभी आपके वेबिनार में आएगा ही आएगा। तो ये होता है रिटारगेटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये एक बेसिक साइकोलॉजी है, ये हमेशा इसी तरीके से काम करती है, बट आपको अच्छे तरीके से रिटारगेट करने आना चाहिए। अब जब लोग रिटारगेट करते हैं, तो ये बढ़ने की मीन्स कि ये सोचते हैं कि ये बढ़े और ये बढ़े चाहे ना बढ़े, उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है। इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी बताओ, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि हमें रीटारगेटिंग करना है, तो फ्रीक्वेंसी हमें कैसा रखना है, ठीक है? बढ़े कि घटे? बढ़े कि घटेगा? आप ये बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम रीटारगेटिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? मीटिंग के लिए, ठीक है? चलो आओ, आगे चलते हैं और चीज़ों को कवर करते हैं। सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर माइल, ठीक है? देखो अ, आपको ना फेसबुक क्या करता है, ठीक है? चार्ज करता है, कभी भी एडवर्टाइज़मेंट चलाते हैं तो। बट चार्ज वो कैसे करता है? क्या वो हमें किसी भी रिज़ल्ट के लिए चार्ज करता है? ठीक है। फेसबुक हमें हमेशा इम्प्रेशंस के लिए चार्ज करता है, ठीक है? ध्यान से इसको मीन्स कि समझ लीजिए फेसबुक हमेशा हमें इम्प्रेशंस के लिए चार्ज करता है, ठीक है? कि आपका एडवर्टाइज़मेंट कितनी बार देखा, उससे उसको मतलब है बस और उसके किसी से मतलब नहीं है कि कितना लीड्स आया, ठीक है? कितना यहाँ पर कॉस्ट पर ये सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो बस ये कहने वाली बातें हैं कि फेसबुक क्या करता है कॉस्ट पर लीड मीन्स कि एक लीड पे कितना कॉस्ट आया वो रखता है, नहीं, ठीक है? वो इंप्रेशन को ही यहाँ पर क्या करता है उसी के पैसे लेता है। अब देखो, उसी से रिलेटेड एक चीज़ यहाँ पर आता है, एक कॉस्ट को डिफाइन किया गया है और वो कॉस्ट एकदम सिंपल सा है, क्या? कि फेसबुक आपको 1000 लोगों का आपका ऐड दिखाएगा, ठीक है? 1000 लोगों का आपको ऐड दिखाएगा, तो कितने पैसे चार्ज करेगा? हाउ मच मनी, ठीक है? आइदर इन रुपीज़, आइदर इन डॉलर, ठीक है? कितना चार्ज करेगा? वही होता है क्या सीपीएम मीन्स कि 1000 लोगों को हमारा ऐड दिखाने के लिए 1000 लोगों को मीन्स कि पर 1000 इम्प्रेशंस के लिए 1000 बार ऐड हमारा दिख रहा है, 1000 बार ऐड दिख रहा है, ऐसा 1000 लोगों को नहीं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? 1000 बार हमारा ऐड दिखाने के लिए फेसबुक ने कितने पैसे लिए हैं, ठीक है? ये होता है हमारा सीपीएम, ठीक है? कॉस्ट पर माइल इसको कहा जाता है। सम टाइम तो कोई-कोई इसको कॉस्ट पर 1000 भी कहा कहते हैं, ठीक है? तो कोई गलत नहीं है, इसमें कह सकते हैं वो, ठीक है? बट सही टर्म क्या है? कॉस्ट पर माइल है, ठीक है? इसकी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है ना, ठीक है? जब आप ये ई-कॉमर्स चलाते हो, ठीक है? ई-कॉमर्स पे काम करते हो, तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ई-कॉमर्स में क्या होता है, ठीक है? देखो ई-कॉमर्स में रीटारगेटिंग एक अलग मीन्स की एक अलग ही उसका इम्पोर्टेंस है, बट रीटारगेटिंग से ज़्यादा उसका मीन्स की जो वैल्यू है, वो है कि ज़्यादा लोगों तक हमारा एडवर्टाइज़मेंट दिखे। अब ज़्यादा लोगों तक दिख रहा है, तो चार्ज भी तो हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा ना। आपको कैसे पता देखो कहीं पर भी फेसबुक ने ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है कि हम इम्प्रेशंस के लिए चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली बताया है, ठीक है? कि भाई हम इम्प्रेशंस के लिए ही चार्ज करते हैं, ठीक है? आपको अगर देखना है कि हमारा इम्प्रेशंस कैसा रहा, ठीक है? हमारा पर इम्प्रेशंस पर 1000 इम्प्रेशन हमारा चार्ज कैसा रहा, तो आपके लिए ये मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? इस मैट्रिक्स पे तो हमें ध्यान देना ही चाहिए, ठीक है? इसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है? अगर मान लो कि आपका एडवर्टाइज़मेंट है, ठीक है? आपका कॉल टू एक्शन बटन है।
तो कितने लोगों ने आपके एडवर्टाइज़मेंट को देखने के बाद कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया या तो आपके एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिक किया, ठीक है? दैट्स इज़ कॉस्ट, ठीक है? वही जो कॉस्ट होता है, वही आपका क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक होता है, ठीक है? मान लो कि एक मीन्स कि आपके एडवर्टाइज़मेंट पे, ठीक है? जब कोई क्लिक करता है, तो आपके मीन्स कि अकाउंट से ₹10 कट रहा है, तो ₹10 क्या हुआ? कॉस्ट पर क्लिक हुआ, ठीक है? एक एक लिंक पे या तो एक बार कोई इंसान जब हमारे सीटीए बटन पे या तो ऐड पे क्लिक करता है, ठीक है? तो कितने रुपए डिडक्ट हुए? ₹10। इसी को हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक करने पे ₹10 तो कॉस्ट पर क्लिक कितना हो गया हमारा? ₹10 समझ रहे हो? एकदम सिंपल सा मैट्रिक्स, ठीक है? आगे आते हैं। सीटीआर क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? अभी तक मैंने जितना भी बताया, ठीक है? इम्प्रेशन को छोड़ दो, रीच को छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो एंड सीपीएम को छोड़ दो, तो उसके बाद यही इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? ठीक है? ये उतना भी ज़्यादा मीन्स कि हाँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो, ठीक है? पूछने के पर्पज़ से, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। सीटीआर क्या होता है? सीटीआर ये बताता है आपको कि भाई आपका एडवर्टाइज़मेंट आपने बनाया, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। आपने पूरे मेहनत से, लगन से, ठीक है, तन, मन, धन से आपने अपने एडवर्टाइज़मेंट को क्रिएट किया। प्रॉपर टारगेटिंग के साथ आपने एडवर्टाइज़मेंट को लाइव कर दिया, एक्टिव कर दिया, ठीक है, जो कहना है कह लो, ठीक है। अब उसके बाद कुछ देर के बाद आपका एडवर्टाइज़मेंट चल पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर सम पीरियड ऑफ रिव्यू आपका एडवर्टाइज़मेंट जब चलना स्टार्ट होगा, तो आपको दिखाएगा कि भाई हमने इतने इम्प्रेशंस देने के बाद, ठीक है, मीन्स कि हमने 100 लोगों को दिखाया मगर उसपे 10 ही लोगों ने क्लिक किया, ठीक है? तो दैट मीन्स कि आपका परसेंटेज क्या है? आपका सीटीआर क्या है? 10% है, मीन्स कि जितने लोग को दिख रहा है, उनमें से कितना पोर्शन मीन्स कि उसमें से कितने पोर्शन ने हमारे ऐड पे क्लिक किया, ठीक है? सिंपल सा साधारण सा कॉन्सेप्ट है, कितना बार हमारा ऐड दिखा, ठीक है? और कितने लोगों ने क्लिक किया। इसी का एक परफेक्ट रेशियो क्या कहलाता है? सीटीआर कहलाता है, ठीक है? मीन्स कि कितनी बार क्लिक हुआ, उसको डिवाइड कर दो, कितनी बार आपका ऐड दिखा, ठीक है? मीन्स कि इम्प्रेशंस से डिवाइड करना है हमेशा, तो जब आप ऐसा करते हो, तो ये आपका सीटीआर निकाल के देता है। क्या बताता है ये सीटीआर, ठीक है? ये सीटीआर आपको एक आइडिया देगा किस चीज़ का? ये सीटीआर आपको आइडिया देगा कि आपका 1 मिनट कि आपका क्रिएटिव कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। आपका क्रिएटिव अगर अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, लोग तभी तो उसकी पे रुकेंगे, तभी तो उसपे क्लिक करने का सोचेंगे। अगर नहीं मीन्स कि अच्छा लग रहा है, उनको रिलेवेंट नहीं लग रहा है, ठीक है? तो सीटीआर क्या आप ही बताओ? क्या अगर मैं मीन्स कि आपको इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में और आपको दिखाया जा रहा है बार-बार ऐड लोग दिखा रहे हैं, ठीक है? क्या फ़िटनेस का या तो मान लो कि अभी फ़िटनेस में आपको उतना ज़्यादा अति इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी फ़िटनेस का आपको दिख रहा है ऐड, क्या आप उसपे क्लिक करोगे? ठीक है? क्या आप उस पे क्लिक करिएगा? क्या आपके लिए वो मीन्स कि क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखेगा? नहीं रखेगा। सिंपल सा यहाँ पर ठीक है, नहीं रखेगा। क्यों रखेगा भाई? ठीक है। रिलेवेंट ऐड हमें दिखेगा तभी तो हम क्या करेंगे, ठीक है? तभी तो हमारा सीटीआर इंक्रीज़ होगा। तो सीटीआर सबसे पहले क्या बताया कि आपका ऐड कैसा है, ठीक है? दूसरा आपकी टारगेटिंग कैसी है, ठीक है? सही लोगों को टारगेट करेंगे, ठीक है? तभी जाके सही लोगों को टारगेट करेंगे, तभी जाके लोग हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ लोग को टारगेट करते रह जाओ, ठीक है? गलत लोग को टारगेट करते रह जाओगे, ठीक है? आपके ऐड पे कोई क्लिक करने नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें सीटीआर से हमें मालूम होती है, ठीक है? तो य सीटीआर का फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक कुछ लोग इन पे कन्फ्यूज़ होंगे। क्लिक थ्रू रेट, ठीक है? क्लिक थ्रू रेट, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है? इसको कहते हैं सीटीआर की, ठीक है? कि कितनी बार आपका ऐड दिखा बट कितने लोगों ने उस पे क्लिक किया, ये सारी की सारी इसका एक परफेक्ट रेशियो होता है सीटीआर। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और ये हर तरीके का बिज़नेस चाहे आइदर आप यहाँ पर क्या करते हो सेल्स के लिए मीन्स की कैंपेन रन करो या ट्रैफिक के लिए कम कैंपेन रन करो, ठीक है? सेल एंगेजमेंट के लिए रन करो, कन्वर्जन के लिए रन करो, लीड्स के लिए रन करो, किसी भी टाइप का कैंपेन, ठीक है? फॉर एनी काइंड ऑफ कैंपेन ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है? ये एक एक तरीके से आपको ये बताता ना कि आपका एडवर्टाइज़मेंट आखिर है तो है कैसा, ठीक है? अच्छा रहेगा तो ये ऑटोमैटिक इंक्रीज़ रहेगा, नहीं रहेगा तो आपको अच्छा करना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है?
कॉस्ट पर लीड। भाई एकदम सिंपल सा है, ठीक है। सीपीएल क्या होता है? कॉस्ट पर लीड होता है, ठीक है। एक लीड लाने के लिए फेसबुक ने आपसे कितने रुपए चार्ज किए हैं, ठीक है। मान लो कि आपने 100 रुपए का एड चलाया, ठीक है, और यहाँ पर आपको चलो कम से कम, ठीक है, और मैं एकदम मिनिमम सा नंबर रख के चलता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपको 5 लीड आ गया, ठीक है। 100 रुपए आपने एड चलाया, ठीक है, 5 लीड आ गया, तो क्या आपका कॉस्ट पर लीड कितना हुआ? 20 रुपीज हुआ। एक लीड के लिए आपने ओवरऑल पे कितने किए? 20 रुपीज पे किए, ठीक है। तो यही जो चीजें होती है ना, ठीक है, यही चीज क्या होती है? आपकी कॉस्ट पर लीड कहलाती है, कि एक लीड के लिए आपने कितने रुपए पे किए हैं। और ये सारा का सारा आप जब एडवर्टीजमेंट करो चलाओगे ना, ठीक है, 2-3 एडवर्टीजमेंट चला लोगे, अलग अलग टाइप का कैंपेन चला लोगे, तो आपको और इसकी ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि एक परफेक्ट, जैसे कि अलग-अलग फील्ड में ना, देखो ये सब किस पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे कि सर मिनिमम सीपीएल क्या हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम सीपीएल जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम सीपीएल एक बिज़नेस पे डिपेंड करता है, ऑडियंस साइज़ पे डिपेंड करता है, आपके क्रिएटिव्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपने लीड मैग्नेट का इस्तेमाल किया है कि नहीं, इन सब पे चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक सीपीएल। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हम अपने इसकी मान लो कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ऐड चलाते हैं, ठीक है? या डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर अगर हम एडवर्टाइज़मेंट चला रहे हैं, तो वहाँ पर मिनिमम सीपीएल क्या हो सकता है? देखो, वहाँ पर जो मिनिमम सीपीएल है ना, ठीक है? वो कम से कम 10 से लेके 10 से स्टार्ट होता है, ये मिनिमम है, इससे कम जाता है, ठीक है? इससे कम आप ले जा सकते हो, कम से कम मान लो कि अगर मैं और कम जाऊँ, ठीक है, तो 7 रुपीज़ आप ये मान के चलो, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। 5 रुपीज़ हो गया, तो 5 रुपीज़ जनरली नहीं दिखा जाता, सम टाइम अगर बहुत अच्छा क्रिएटिव हो, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहेगा, तो ये 5 देखो ये कॉम्पिटिशन पे भी डिपेंड करता है सम टाइम, ठीक है, कि कितने लोग हैं पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर निche पे ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से डिटरमाइन होके निकलता है आपका सीपीएल, ठीक है। तो देखो 10 एक मिनिमम आप लेके चलो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, और 50 आप मैक्सिमम लेके चलो, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पर 50, 25, 20 के रेंज में घूमते रहते हैं, ठीक है, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि 10 पे लेके आएँ, ठीक है। अब लेके आने के लिए किस-किस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं? तो उनके लिए एक ही है, ठीक है, जिसके पास उनका कंट्रोल है, आइदर वो इमेज पे काम करे, इमेज पे काम करते हैं तो थोड़ा-सा लिमिटेड कंट्रोल होता है हमारे पास, जब हम वीडियो के बारे में बात करते हैं, जिस हम वीडियो ऐड चलाते हैं, ठीक है, तब हमें अपने बातों को कहने का मौका मिलता है। अगर जितनी अच्छे तरीके से आप अपने बातों को कहोगे, जितने अच्छे तरीके से आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे, ठीक है? तो जब इंटरेस्ट डेवलप हो गया, लोग आपके मीन्स कि लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? लीड सबमिट कर रहे हैं, हो गया खत्म कहानी। काम हो जाएगा आपका, ठीक है? मीन्स कि लीड का जो कॉस्ट होगा ऑटोमेटिक वो डिक्रीज़ होने लगेगा, ठीक है? तो हमारे पास ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा रामबाण टाइप नहीं है, ठीक है? कि हम अपने कुल लीड कॉस्ट को बहुत कम कर देंगे, ये मिथ है, ठीक है? एडवर्टाइज़िंग के फील्ड में तो खास करके। आपको ध्यान में क्या रखना है? देखो, हमें पोस्ट पर लीड हम देखते हैं, ठीक है, चलो एक अच्छा पोस्ट पर लीड तो हमें अटेंड करना ही होता है एज़ अ मीन्स की गुड एडवर्टाइज़र, ठीक है। मान लो कि सबसे मिनिमम तो हम लेके जाने की कोशिश करते ही हैं, बट मिनिमम लेके जाने की कोशिश में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें सीपीएल को कम करने के चलते हम अपने बिज़नेस को तो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी तीसरी तीसरी बात है यहाँ पर क्या? कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर भी हमारे हाथ में नहीं है। कॉम्पिटिशन में भी एक अच्छा नहीं जब परफ़ॉर्म करने लगता है तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है? रीटारगेटिंग पे फ़ोकस कर सकते हो, ठीक है? आइदर आपके पास एक छोटा-सा ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में बचता है, वो होता है आप अपने ऐड फॉर्मेट पे काम करो जिसके बारे में हमारी 2 क्लासेस पीछे चल रही थी, ठीक है? तो आपके पास एक लिमिटेड ज़रिया है, ठीक है? तो कभी भी अगर आपसे कोई ये कहता है ना कि सीपीएल कितना नीचे ला सकते हो, ठीक है? और आपको ये मुश्किल लगता है ना कि जो सीपीएल कम कर देगा वो बहुत ही ज़्यादा तुर्रम खान है इसमें, इस पर्टिकुलर एडवर्टाइज़िंग के फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो लीड आना चाहिए क्वालिटी वाला, ठीक है? ये मैटर करता है। आप ये बताओ ना, ठीक है? मान लो कि मैं ₹100 खर्च करके, ठीक है? अगर मैं 5 लीड लेके आ जाऊँ और 5 में से, ठीक है? मान लो कि ₹100 आप खर्च करते हो। मैं इसको थोड़ा-सा ना अच्छा रेशियो लेके चलता हूँ, ठीक है? मान लीजिए अगर आप अच्छे एडवर्टाइज़र हैं, तो देखिए आपका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? आपका प्रॉपर्टी ये नहीं होना चाहिए कि आपने ₹100 खर्च किए, ₹10 पर लीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 10 लीड लेके आ रहे हो, ठीक है? और ये दसों लीड में क्या हो रहा है? 10 लीड में मान लो 1 कन्वर्जन निकल रहा है, ठीक है? ऐसा ही रेशियो होता है भाई, ठीक है? अगर आपने मान लो कि
एडवर्टाइजिंग अभी तक नहीं की है, तो एडवर्टाइजमेंट का रेशियो यही होता है, ठीक है? 30% लोग तो आप ये मान के चलो 30% कन्वर्जन होता है। फिर भी आरओएस क्या होता है? लेट्स सपोज कि कभी भी आप कोई कैंपेन चलाते हो सेल्स के लिए, ठीक है? और जहाँ पर कन्वर्जन हो रहा होता है उसके अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट ठीक-ठाक से किया, ठीक है? दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, ध्यान से सुनना, सिंपल एकदम टर्म्स है। रुको, ठीक है, मैं इसको फिर से शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? देखो, आरओएस क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड ये फेसबुक हमें कैलकुलेट करके भी दे सकता है, बट तभी देगा जब आप एकदम प्रॉपर सेल कैंपेन रन करोगे तो, ठीक है? अगर नहीं दे रहा है तो हम खुद से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ₹100 का ऐड चलाते हो, ठीक है? लो, 5 लाख से ₹100 पे हम आ गए, कैसा लगा? ठीक है? और ऐड चला लिया आपने, ठीक है? लीड-वीड सारी की सारी चीज़ें आ गई, या तो सेल्स के लिए आपने चलाया तो सेल्स-वेल्स सारा आ गया, ठीक है? आपको सेल्स आया कितने का? कितने का? कितने का? ₹200 का, ठीक है? दैट मीन्स कि आपने ₹100 का एडवर्टाइज़मेंट चलाया और अगर आपको सेल्स आ रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है 200 का, ठीक है? तो आपका रिटर्न कितना हुआ इन्वेस्टमेंट पे? अगर आप रिटर्निंग देखोगे तो मैंने ₹100 लगाए थे और ₹200 आ गए, दैट मीन्स कि 2 गुना, दैट मीन्स कि 100%, समझ रहे हैं? तो ये होता है हमारा आरओएस कि कितने गुना हमें रिज़ल्ट मिला। बस यही बताता है क्या, आरओएएस, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है? जब आप ना मार्केट में इसका बहुत नाम सुनोगे, ठीक है? मार्केट में इसकी बहुत चर्चाएँ चलती है, ठीक है? कि आपका आरओएस कितना, हमारा आरओएस कितना है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें और यही सारी इसके एडवर्टाइज़र अगर होगा, ठीक है? कोई भी जो फेसबुक पे आ रहा है नया-नया एडवर्टाइज़र, अगर कभी गलती से उसका आरओएस अच्छा खासा चला भी गया, तो उसको देख के दिखा-दिखा के बहुत सारे कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करता है, ठीक है? हाँ, बट आरओएस देखो किस तरीके आरओएस किस तरीके से हमारे बिज़नेस को मिसकियत करता है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखो, एक पहले तो मैट्रिक्स है ई-कॉमर्स में। ई-कॉमर्स में आपका जो प्रॉपर फ़ोटो है, जो एड कॉपी है, जो प्रोडक्ट है, उस पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा सेल्स होंगी, ठीक है? अगर सेल्स हो रही है, तो वही वहाँ पर तो वही सारी की सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगा आपका आरओएस, ठीक है? कि कितना आपने इन्वेस्ट किया और कितना आपको रिटर्न आया, ठीक है? प्रॉपर सेल्स सेल्स यहाँ पर सुनिए ना, कौन कर रहा है, ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि आप कॉल लगा के सेल्स कर रहे हो, ठीक है? आपने लिस्ट कर दिया वेबसाइट पे, अब लोग आप विज़िट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है? परचेज़ कर रहे हैं और वहाँ पर ऑटोमेटिक सेल्स हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर एक कस्टमर को हम कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि भाई तुम मेरा सामान ले लो, तुम मेरा सामान ले लो, नो, ऐसा तो नहीं कर रहे हम, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, ई-कॉमर्स वाले लोग के लिए क्या? ई-कॉमर्स वाले लोग के लिए कुछ अपने अकॉर्डिंग अपने हाथ में कुछ मैट्रिक्स होती है, जैसे कि जब वो प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ क्या प्रोडक्ट ही लगा रहे हैं, ठीक है? क्या वहाँ पर वो रिव्यूज़ को साथ अटैच कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? क्या वहाँ पर जो प्रॉपर किसी लोग ने पहले अगर परचेज़ कर रखा है तो उसका इसने रिव्यू अटैच किया कि नहीं? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें देख के लोग परचेज़ करते हैं, ठीक है? और जब ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हैं तो ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें क्या करती है, उनके आरओएएस को बूस्ट कर रही होती है, ठीक है? बट मान लो कि अगर आपका ऐसा बिज़नेस नहीं है, ठीक है? मान लो कि आपने लीड लेके आया, ठीक है? लीड्स वाला आपका बिज़नेस है। तो वहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इस मैट्रिक्स को यहाँ पर क्या करते हैं मीन्स कि इस मैट्रिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है? कौन-कौन सा ची चीज़ें हैं जो कि इस मैट्रिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है? तो ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीड्स लेके आते हो, ठीक है? और मान लो कि आप वेबिनार में इनवाइट करते हो, तो आपने कितने तगड़े तरीके से वेबिनार लिए? क्योंकि वेबिनार अच्छी तरीके से लोगे तभी तो लोग यहाँ पर कन्वर्ट होके आपकी सर्विस को, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है? सर्विस को भी बेचा जा सकता है वेबिनार में, प्रोडक्ट को भी बेचा जा सकता है वेबिनार में, ठीक है? ठीक, सबसे पहले तो ये। दूसरा, अगर मान लो कि आप वन टू वन कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है? तो वन टू वन कन्वर्सेशन करने में आपने कितने बढ़िया तरीके से सेल्स की नॉलेज ले रखी है, कितने बढ़िया तरीके से आप लोगों को घुमा सकते हो, बता सकते हो, चीज़ों में इसकी कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए, ओवरऑल आप ये बोल के चल सकते हो, ठीक है? तो जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, जितना बढ़िया आप लोगों को समझा पाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको कन्वर्जन मिलेगी। और जितना ज़्यादा कन्वर्ज़न मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपका आरओएस बूस्ट होगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथों में होती है, ठीक है? कि हम अपने आरओएस को क्या कर रहे हैं, ठीक है? बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, ठीक है? अगर आपका आरओएस, ठीक है, मान लो थोड़ा बहुत खराब है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है? कि आपका आरओएस को आपने ठीक नहीं किया। ठीक करने के लिए आप इस पे काम कर सकते हो, इस पे काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वन बाय वन आप देखो,
सारी की सारी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, हमारे अंदर होती है ये, ठीक है। आरओएस पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि आरओएस को बूस्ट करना किसके हाथ में होता है? तो प्राइमरी हमारे हाथों में ही होता है, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। लास्ट एक मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे सामने है केपीआई, ठीक है। क्या होता है केपीआईज़? यहाँ पर एस लगाना चाहिए स्मॉल वाला ओबी की, ठीक है। चलो, इतने मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आती है, ठीक है, कि मैट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो क्या हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ें? ना, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? हम ऐसा देखते हैं, ठीक है, कि चलो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, कैंपेन लेवल पे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, ठीक है, सेल्स हो गया, मीन्स कि या तो आप ये देख लो लीड्स हो गया, वैसे ब्ला-ब्ला-ब्ला करते-करते जितने भी यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, प्रॉपर उस ऑब्जेक्टिव पे जब कभी भी हम एडवर्टाइज़मेंट लगाते हैं, तो एक हमारे पास हमेशा से मैट्रिक्स होता है, ठीक है, अ सर्टेन ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स जो कि डिटरमाइन करता है कि ये हमारा एडवर्टाइज़मेंट सही रहा कि नहीं। जैसे कि लीड्स है, ठीक है, अब मैं लीड्स के लिए कैंपेन लगा रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा थोड़ी देखूँगा, ठीक है? तो आरओएस थोड़े देखने जाऊँगा, ठीक है? रोएस थोड़े कैलकुलेट करूँगा। इस मैट्रिक्स पे तो मेरा फ़ोकस जाना ही नहीं चाहिए। तो किस मैट्रिक्स पे जाना चाहिए? हमारा प्रॉपर ध्यान जाना चाहिए इम्प्रेशंस पे, हमारा प्रॉपर ध्यान जाना चाहिए रीच पे, हमारा प्रॉपर ध्यान जाना चाहिए फ्रीक्वेंसी पे, सीपीएल पे, ठीक है? तो ये दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ अ मैट्रिक्स जो मुझे बताएगा कि हमारा एडवर्टाइज़मेंट कैसा है? क्या हमें और ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है? क्या हम सही लोगों तक पहुँच पाएँ कि नहीं? ठीक है। सीटीआर आप सब में मान के चलो सीटीआर सब में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि एक ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स है जो कि हमें बताता है कि हमारा कैंपेन सक्सेसफुल है कि नहीं, ठीक है? उसी तरीके से जब मान लो कि आप सेल्स के लिए एडवर्टाइज़मेंट लगा रहे हो, ठीक है? अब सेल्स में कुछ मैट्रिक्स होगा, जैसे कि आप सेल्स के लिए कभी भी एडवर्टाइज़मेंट देखते हो, तो आप आरओएस को देखते हो, ठीक है? कि अगर आपका आरओएस पॉज़िटिव है, 1 से ऊपर है, 1.0 समथिंग या तो 2 है या तो 3 है या तो 4, 5, 6, 7 जितना भी 1 से ऊपर है दैट मीन्स कि आप तब तक प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? तब तक आपका सेल्स पॉज़िटिव सेल्स है, ठीक है? उसके बाद और यहाँ पर इंप्रेशंस देखोगे, रीच देखोगे, यहाँ पर क्या आप सीपीएल देखोगे? क्या आप कॉस्ट पर लीड देखोगे क्या? अच्छा मुझे आप बताओ कि सेल्स के लिए अगर आप कोई एडवर्टाइज़मेंट लगा रहे हो, तो क्या आप कॉस्ट पर लीड देखोगे क्या? बताइए जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। नो, कभी नहीं, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि हम सीपीएल यहाँ पर देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, ठीक है? तो पर्टिकुलर सेट ऑफ यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स होगा, ठीक है? तो पर्टिकुलर सेट ऑफ जब मैट्रिक्स होता है, तो हम यहाँ पर उसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं केपीआईज़ दैट मीन्स कि आपके बिज़नेस को, ठीक है? आपके बिज़नेस को ट्रैक करने के लिए, आपके एडवर्टाइज़मेंट को ट्रैक करने के लिए एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स क्या-क्या है, ठीक है? उसको आप एक जगह लेके आ जाओ, उसी को आप क्या कहते हो केपीआई। ये एक इंडिकेटर की तरह होता है जो कि आपको ये बताता है कि आपका एडवर्टाइज़मेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है? अब आप सुनो शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ठीक है? कि केपीआईज़ क्या होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने बता रखा था, ठीक है? देखो, अगर आप लीड्स कैंपेन चलाते हो, तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केपीआईज़ होता है, केपीआईज़ में भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस पे सबसे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़नी चाहिए, वो होता है कॉस्ट पर लीड, ठीक है? वैसे ही बहुत सारे जितने भी कैम्पेन्स हैं, ठीक है? तो क हर एक कैम्पेन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केपीआईज़ होता है, वो क्या होता है? कॉस्ट पर ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आप लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव में जितने ऑप्शन यहाँ पर कैम्पेन लेवल पे आपको बताता है ना, वो सारे के सारे आप यहाँ पर अटैच अगर आप कन्वर्जन्स के लिए चलाते हो, ठीक है? तो कॉस्ट पर कन्वर्जन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट केपीआईज़ फॉर यू, ठीक है? अगर आप देखो जितने तरीके हमारे पास होने चाहिए, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है? सीटीआर को सीटीआर को बढ़ाने की घटाने के लिए उतना ही हमारा यहाँ पर क्या आ गया क्लिक्स आ गया। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा तो ये कभी हो नहीं सकता है, ठीक है? अब मान लो ठीक है कि क्लिक्स थोड़ा-सा कम है, जैसे कम होगा तो ये फैक्टर तो प्रॉपर्ली कम होते जाएगा ना? ठीक है। क्योंकि इम्प्रेशन तो आप ये मान के चलो कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये घटता नहीं है जल्दी, ठीक है? ये घटेगा ही नहीं। जितने लोगों को दिखा, उतना आपका नंबर दिखेगा ही। बट क्लिक करने वाले का रेशियो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हमारा मोटिव क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करूँगा, ठीक है? जहाँ पर कि प्रॉपर उस पॉइंट को पढ़िएगा, जो कि आपके सीपीसी को घटाने में और सीटीआर को, ठीक है? कॉस्ट पर क्लिक्स या तो कॉस्ट पर लीड को घटाने में, ठीक है? मीन्स कि कॉस्ट वाला जितना भी चीज़ है ना उसको घटाने में और क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है? तो प्रॉपर आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा।